गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस पूजाज हट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका अभी ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, जो भी ब्रेकअप हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो अभी ब्रेकअप से डील कर रहा है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका कॉलीग हो, आपका क्लासमेट हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड करना। आई होप कि इस वीडियो से उसकी भी मदद होगी और आपकी भी बहुत मदद होगी। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दो लोग हैं, दो लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं, दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोनों में बहुत अच्छा एक कमिटमेंट होता है प्यार को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कि हम अपने रिलेशनशिप को इस मंजिल तक लेकर जाएंगे, शादी के पवित्र बंधन तक हम जाएंगे। ठीक है, दो लोग मिलते हैं, उन लोगों का बहुत सालों का रिलेशनशिप भी चलता है, मैक्सिमम 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, इस टाइप के रिलेशनशिप में लोग आते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ घटिया लोग जो होते हैं वो रिलेशनशिप को अच्छे से निभा नहीं पाते हैं। ठीक है, और नहीं निभाने का कारण ये होता है कि वो आपसे बोर हो जाते हैं। आप दोनों ने तो किया है कमिटमेंट, अब एक इंसान निकल गया धोखेबाज, उसने आपको बीच में ही छोड़ दिया, उसने आपको बीच में ही डिच कर दिया, आपसे ब्रेकअप ले लिया, वो आपसे बोर हो गए। ठीक है, वहां पर क्या क्या रीजंस दिए जाते हैं? बहुत टाइप के रीजंस दिए जाते हैं गाइस। मैं आपसे बोर हो गया हूँ, मेरा करियर है, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी इंटरकास्ट मैरिज के लिए, हम अलग अलग हैं, हमारी जो हैसियत है वो अलग अलग है, हमारा जो रहन सहन है वो, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारे जीने का ढंग अलग है, सब कुछ अलग है। कुछ इस टाइप के रीजंस दिए जाते हैं। कभी कभी तो बंदा इतना ही क्लियर हो जाता है कि आपके सामने मुंह पर ही बोल देता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, आई डोंट लाइक यू एनी मोर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब मुझसे ये रिलेशनशिप और नहीं होगा, और वो बीच में ही रिलेशनशिप को क्विट करके चला जाता है। ठीक, अब जो इंसान एक बार रिलेशनशिप को क्विट कर सकता है वो इतना बेशरम इंसान होता है कि वो किसी और के चलते, किसी और के बहकावे में, थर्ड पार्टी कनेक्शन में आने के बाद अगर वो आपका रिलेशनशिप को भूल कर ये कह रहा है कि मैं आपसे बोर हो गया हूँ, मुझे ब्रेकअप चाहिए, तो गाइस, जो एक बार आपको धोखा दे सकता है, जो एक बार अपना रिलेशनशिप क्विट करके उस रिलेशनशिप से जा सकता है, सो वो इंसान लाइफ टाइम में, फ्यूचर में भी आपको फिर से उस तरह का अपना रिलेशनशिप क्विट कर सकता है। वो इस हद तक का बेशरम बन जाता है। जो एक बार रिलेशनशिप को क्विट कर देता है वो अगली बार रिलेशनशिप को कहीं भी क्विट कर सकता है, चाहे वो शादी के मंजिल तक आपका रिलेशन पहुंच गया हो, चाहे वो फिजिकल रिलेशन तक पहुंच गया हो, चाहे इमोशनल लेवल तक, या फिर आपका डिवाइन लेवल पर कनेक्शन क्यों ना पहुंच गया हो, कभी भी आपको धोखा दे सकता है। अब आप हो बेवकूफ, आप उसका इंतजार करते रहोगे कि वो पर्सन कैसे भी आ जाए, वो जिस किसी के पास भी गया है उसे वहां से भी धोखा मिल जाए, तब वो मेरे पास आ जाए, आप ये उम्मीद करके बैठे होते हो। लेकिन होता क्या है? होता इसके अपोजिट है। वो इंसान एक तो पहले भी वो आपको चीट करके दूसरे के पास गया है, और जब उसको वहां से भी चीटिंग मिलती है, वहां से भी जब उसको लात पड़ती है, तो वो चला जाता है फिर तीसरे बंदे के पास, तीसरे से लात पड़ी फिर चौथे के पास, चौथे से पांचवे के पास, मतलब वो आपके पास दोबारा वापस नहीं आता है। आप सोचते रहते हो कि वो वापस आएगा, लेकिन वो आता नहीं है, क्योंकि वो इंसान है भगोड़ा। ठीक है, जब उसको अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना था, रिलेशनशिप के लिए एक स्टैंड लेना था, आपके लिए एक स्टैंड लेना था, जो उसने कमिटमेंट, आई नो अभी आपकी सिचुएशन सही नहीं है, आपको डिप्रेशन भी होगा, आपको बहुत दर्द भी होगा, बहुत पेन भी होगा, लेकिन अब आप गिर गए हो तो आपको दोबारा तो उठना पड़ेगा, आपको खुद को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस जीवन में, अगर इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आपको अगर लाइफ मिली है ना, तो बहुत सारे आप क्रिएचर्स बनने के बाद ह्यूमन बीइंग का आपको बॉडी मिला है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, सो इसको बर्बाद ना करें, और किसी भी घटिया इंसान के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। ये ना सोचे कि वो इंसान चला गया तो अब कोई नहीं है। जी नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा है जिनको दोबारा से प्यार होता है, जिनकी लाइफ में दोबारा से खुशियां आती है। सो वेट फॉर योर राइट टाइम, इट्स नॉट योर राइट टाइम। वो आपका सही समय नहीं था, वो आपके लिए सही इंसान नहीं था, इसलिए भगवान ने उसको आपसे अलग कर दिया। ठीक है, भगवान में बिलीव करते हो तो इतना जरूर मेरी बात पर ध्यान रखना, ये सोचना कि आज मैं जो बोल रही हूँ, ये तुलसी माला पहना है मैंने, सच बोल रही हूँ कि जो हुआ है आपके साथ बिल्कुल सही हुआ है।
गाइज, रिश्ते की जो सबसे बड़ी जो जजमेंट वाली डे होती है ना, जो इंसाफ का दिन होता है, जिसको हम जस्टिस डे बोलते हैं, वो होता है जब आप अपने लवर के पेरेंट्स से अपने रिश्ते के लिए बात करते हैं कि हाँ, मैं आपके बेटा, मैं आपकी बेटी से, मैं आपकी डॉटर से, आपके सन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ अपना जीवन देखता हूँ, मेरे को उसके साथ अपनी दुनिया अलग बसानी है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ा जजमेंट वाला डे होता है। इसी दिन न्याय होता है कि उसके पेरेंट्स आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। आप उस मुकाम पर हैं, उसके बेटी को, उसके बेटे को खुश रख सकते हैं, आप उसको डिज़र्व करते भी हैं या नहीं, ये उसी दिन पेरेंट्स क्लियर कर देते हैं। ठीक है। सो जब उस दिन, जिस दिन जजमेंट डे था, जब उसको आपके लिए स्टैंड लेना था, आपके लिए खड़े होना था, आपके लिए घर वालों से बात करनी थी, आपको अपनी वाइफ बनाना था, आपको अपनी हस्बैंड बनाना था, तब वो इंसान मुकर गया, स्टेप आउट कर गया रिलेशनशिप से। तो इतना भगोड़ा, इतना कायर इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे, आपको पता है किस तरह के घटिया इंसान के साथ आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया था, जो आपको हमेशा से धोखा देता है। इसका साफ मतलब यही है कि उसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। और हो सकता है आपको फिजिकली भी यूज़ किया हो, आपको मेंटली भी यूज़ किया हो, आपको फाइनेंशियली भी यूज़ किया हो। उसने धोखा देने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि उसने आपसे शादी नहीं करी। वैसा इंसान तो आपको लाइफ टाइम से धोखा देता आ रहा, वो कब से दे रहा होगा। सो आपको थैंक्स करना चाहिए यूनिवर्स को कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया। थैंक यू बोलना चाहिए आपको, आप बच गए हो ऐसे घटिया इंसान के साथ। अगर वो आपकी लाइफ में और रहता तो न जाने क्या क्या तबाही मचाता। सो प्लीज़, अगर ब्रेकअप हो गया है तो उसको हील करो। आपको जो चीज़ अच्छा लगता है आप वो करो। अगर खाना पसंद है तो खाना खाओ, बाहर घूमो, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को बताओ इसके बारे में कि मेरे साथ ये सब हुआ है, डील करो, अपने पेरेंट्स को बताओ। साथ मिलकर ही सिचुएशन का हल निकलता है। ठीक है। और ये तो बिल्कुल ख़राब बात है कि अगर किसी ने धोखा दे दिया तो आपको मन नहीं करता है कुछ करने का, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आप सुसाइड करना चाहते हैं, और कई लोग तो सुसाइड कर भी लेते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। मैं इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी कि ऐसा कोई भी यहाँ पर कमेंट करे कि मुझे भी सुसाइड करना है। जी नहीं, बहुत मुश्किल से आपको आपका जीवन मिला है, आपके माँ बाप ने बहुत दुख से, बहुत कष्ट से आपको पाला है। 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म करके चले जाओगे? सब वेस्ट कर दोगे क्या? पढ़ाई लिखाई, जो स्कूलिंग कराई, जो कॉलेज में फीस भरी है आपके माँ बाप ने, पसीना बहा बहा के, सब बर्बाद कर दोगे एक तुच्छ से इंसान के लिए? वो भी किसके लिए रो रहे हो आप? किसके लिए मातम मना रहे हो जो आपका कभी था ही नहीं? अगर होता तो आपको इस सिचुएशन में छोड़कर नहीं जाता, आपसे ब्रेकअप नहीं करता। ठीक है। लास्ट चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ, उसने आपको धोखा दिया है तो आज से ही फैसला करो कि वो इंसान मर चुका है। ही और सी इज डेड। ठीक है। आपके लाइफ में आज से उसका कोई रोल नहीं है, आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। उसका नंबर डिलीट कर दो, फोटो डिलीट कर दो, एवरीथिंग इरेज फ्रॉम योर फोन। अपने दिमाग से हटाओ, मेमोरी से हटाओ, अपनी यादों से हटाओ इस इंसान को, और देखो आप धीरे धीरे किस तरह से मूव ऑन कर जाओगे। मैं भी मूव ऑन की हूँ, बहुत घटिया वाला ब्रेकअप हुआ था लेकिन फिर भी मूव ऑन की हूँ। ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि इट्स पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है दुनिया में, सब पॉसिबल है। ठीक है। एंड आज के बाद कभी भी उस इंसान को ये मत सोचना कि अब वो मेरी ज़िंदगी में कोई मायने रखता है। ये सोचना कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गया है। कोई मर भी जाएगा तो क्या उसको वापस लेकर आ सकते हो आप? नहीं ना। तो बस ये सोचो कि वो इंसान मर गया है मेरे लिए, मैं उसके लिए मर गई हूँ, अब हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और उस इंसान को उस मुकाम तक पहुँच के दिखाना है कि तूने मेरे को डिच किया और देख, तूने मेरे को पत्थर समझा था लेकिन मैं था हीरा। तो ये बनकर दिखाना है आपको। सुसाइड गलत काम, गलत रॉन्ग वे, फांसी लगाना, जहर पीना, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है।